Hey guys, hi, hello, what's up? जिन जिन ने रोज़ा रखी थी उनको मेरी तरफ से रमज़ान करीम, और जिन लोगों ने रोज़ा नहीं भी रखी थी उनको भी रमज़ान करीम। तो स्टोरी शुरू करें? ओके, शुरू करते हैं। बिलव्ड लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रूह, अदाया, निधि, राही, राहुल, इन लोगों के बीच में अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो जाती है। और रूह के सिवा अगर अदाया को कोई टच भी करे तो उसकी तो खैर नहीं। अब आगे ऐसे ही एक दिन कॉलेज में स्पोर्ट थी, तो हमारी रूह तो हर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करती है। उस दिन भी वो अपनी टीम के होके पार्टिसिपेट करती है। तो अपोजिट टीम के साथ खेल के गेम में वो लोग जीत जाते हैं। हमारी रूह तो क्या बताओ, माशाल्लाह सब काम में माहिर थे। उसको स्पोर्ट्स आती थी, उसको स्टडी आती है, उसको फाइट्स आती है, उसको सब कुछ आती है, और उसके पास एक सपोर्टिव फैमिली भी है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में। मैच जीतने के बाद वो लोग जाते हैं पार्क में मस्ती करने। पार्क में वो लोग बहुत सारे राइड्स ट्राई करते हैं। वो पार्क बहुत बड़ी थी, तो वो लोग दो टीम में डिवाइडेड हो जाती है। एक टीम में रूह और अदाया एक साथ, और राही, निधि, राहुल एक टीम जाती है। पार्क में सारे बहुत एंजॉय करते हैं। पार्क में एक जगह रोलर कोस्टर थी, तो वो देख के अदाया तो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो रूह को बोलती है, रूह चलो वो राइड ट्राई करते हैं। रूह बेबी फेस करके उसके तरफ देख के बोलती है, तुम्हें वो राइड ट्राई करनी है? अदाया की इतनी एक्साइटमेंट देख के रूह और कुछ बोल नहीं पाती। अदाया उसे लेके जाके रोलर कोस्टर पे बैठ जाती है। रूह बेचारी पसीने से लथपथ हो रही थी। अदाया पूछती है, क्या हुआ, तुम्हें इतने पसीना क्यों आ रही है? वो रूह जवाब देती है, वो एक्चुअली मुझे हाइट से डर लगती है। अदाया ये सुन के हंसने लग जाती है। देन वो बोलती है, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आएगा। तभी वो राइड ऑन हो जाती है। अदाया तो फुल्ली फन करती है, बट रूह चिल्लाने लग जाती है। फाइनली जब वो राइड ऑफ होती है तो अदाया को लेके रूह फटाक से वो राइड से उतर जाती है। नीचे आके वो हाफने लग जाती है। तुमने तो आज मुझे मार ही दिया था। रूह हाफने लग जाती है, तो उसकी ये हालत देख के अदाया अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाती है। वो हंसने लग जाती है। उस दिन वो सारे बहुत फन करती है। दिन सब अपने घर चली जाती है। दिन ब दिन उन लोगों की फ्रेंडशिप और भी डीप होती जा रही थी। अगले दिन वो लोग कैंपस में आके बैठ के बातें कर रहे थे। तो रूह क्या करती है, मस्ती मस्ती में अदाया की थाइस पे सर रख के लेट जाती है। राही उनको
चिढ़ाते हुए बोलती है, लो इसकी फिर से चालू हो गई। रूह उसको अपनी जीभ दिखाती है, कुछ भी। वो लोग आपस में बातें कर रहे थे। अदाया बातों ही बातों में रूह की हेयर्स में अपने हाथ फेरने लगती है। रूह थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है, देन अदाया भी अचानक उसकी तरफ देखती है। तभी निधि उन दोनों की पोर्ट्रेट ले लेती है। वाह, व्हाट ए मास्टरपीस फोटो। रूह निधि की तरफ देखती है, देन बोलती है, निधि के बच्ची रुक। वो दोनों उठ के दौड़ने लग जाती है, यानी कि रूह निधि को दौड़ाने लग जाती है। ये तीनों हंसने लगती है। कुछ ही मंथ में इन लोगों की फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू होने वाली थी, तो सारे स्टडी को लेके बहुत सीरियस हो जाते हैं भाई। रूह जैसे जैसे अदाया की पास रहती है, वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर से अपनी कंट्रोल खोने लगती है। तो वो डिसाइड करती है कि आफ्टर फाइनल एग्ज़ाम वो कन्फेस करेगी। वो जैसे अपनी फीलिंग्स को लेके खुश थी, वैसे ही वो डर भी रही थी कि अगर बाय एनी चांस अगर अदाया उसके जैसा फील नहीं करी तो उन लोगों की फ्रेंडशिप पे बात आ जाएगी। बट रूह जब अदाया के पास होती है तो दोनों बहुत खुश रहते हैं। वो क्लास में प्रोफेसर से छुप छुप के डेस्क के नीचे एक दूसरे की हाथ पकड़ के रखना, एक दूसरे के साथ इतना खुश रहना। अगर अदाया कुछ फील नहीं करती तो वो थोड़ी ना इतना कंफर्टेबल होती मेरे साथ। रूह के माइंड में ये सब बातें दौड़ने लग जाती हैं, तो वो डिसाइड करती है कि वो रिस्क लेगी और रिस्क लेके अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। लास्ट कुछ ही मंथ्स वो लोग बहुत सीरियस होकर स्टडी करती है। बीच बीच में थोड़ी बहुत ग्रुप टॉक और कभी कभी हैंग आउट भी कर लेती थी वो लोग। स्टिल उन कुछ ही मंथ्स अदाया से दूर रहना रूह के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। वो बेचारी तो कभी कभी अदाया को हेलुसिनेट भी करने लग जाती है। इन कुछ ही मंथ्स में रूह को अपनी फीलिंग्स को लेके अच्छे से पता लग चुकी थी that she had fall harder for अदाया। After a long wait, finally उन लोगों की एग्ज़ाम्स ख़त्म होती हैं। They decided to meet up। वो लोग एग्ज़ाम के बाद मिलने के लिए सोचते हैं। एग्ज़ाम्स के बाद 2-3 दिन ऐसे ही वो लोग मिलते हैं, मस्ती करते हैं। रूह जैसे जैसे अदाया के पास रहती है, उसकी फीलिंग्स कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। वो चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रही थी। तो वो सारे दोस्त को बताती है। वो सारे दोस्त मिलके एक प्लेस फाइंड करती है, देन वो प्लेस डेकोरेट करती है। रूह प्लान करती है कि वो अदाया को प्रपोज़ करेगी। यहाँ अदाया को इस बात में भनक तक नहीं थी और वो रूह को कभी उस नज़र से भी नहीं देखती थी, या यूँ कह लो उसको उसकी फीलिंग्स को लेके कुछ पता ही नहीं थी। लेकिन उसे रूह के साथ रहना अच्छा लगता था।
उसे जिस वे से ट्रीट करती थी उसको वो भी बहुत अच्छा लगता था। इवन रूह जब किसी और लड़की के साथ बात भी करती थी तब भी उसको जेलसी फील होती थी, बट वो कभी ये नहीं सोचती थी कि वो रूह के साथ रिलेशनशिप में आएगी या ऐसा कुछ। वो रूह को और रूह की और उसके बीच की जो रिलेशन है उसको एकदम क्लोज फ्रेंड की टैग लगा देती है। वो रूह को अपनी सबसे क्लोज फ्रेंड मानती थी। एग्ज़ाम की इन मंथ्स उसके लिए भी बहुत हार्ड थी, बट वो खुद को स्टडी में बिज़ी कर लेती थी तो उसको इतना अंदाज़ा नहीं था। वो तो बेचारी अपनी दुनिया में रूह को खुद की बेस्ट फ्रेंड वाली टैग लगवा चुकी थी। यहाँ रूह बहुत प्लानिंग करती है कि कैसे क्या होगा, कैसे वो प्रपोज करेगी और भी बहुत कुछ। ओके गाइस, तो आगे क्या होती है ये हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना ध्यान रखना, और ये एपिसोड थोड़ी शॉर्ट हो रही है तो कुछ माइंड मत करना, भी नमाज में जाना है ना, अज़ान दे रही है तो ज़्यादा वक्त भी नहीं है। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।